ये वो दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आवाज उठाना अपराध था, सच लिखना गुनाह था और विरोध करने का मतलब मौत था। ब्रिटिश हुकूमत ने कई ऐसे काले कानून बनाए जिनका एक ही मकसद था, भारतीयों की आवाज को कुचल देना। आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश शासन के सबसे क्रूर कानूनों के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और उग्र बना दिया। 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की कमर तोड़ दी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय भाषा के अखबार को बिना चेतावनी के बंद कर सकती थी अगर उसे देश के खिलाफ माना जाता। प्रेस की आज़ादी को खत्म करने के लिए इसे गैगिंग एक्ट यानी गला घोंटने वाला कानून भी कहा जाता था। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। केसरी और अमृत बाजार पत्रिका जैसी पत्रिकाओं ने इस कानून का जमकर विरोध किया। अब बात उस कानून की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, रोलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया, जिसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा गया। इस कानून के तहत बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था और कोर्ट में सफाई देने का हक भी नहीं था। यही वो कानून था जिसकी वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दीं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। इस काले कानून के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। 1784 में ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का खुला लाइसेंस मिल गया। अब कंपनी भारतीय राजाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी मनमर्जी से भारत का खजाना लूट सकती थी। यही वो कानून था जिसने भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। आज जो पुलिस हमारे कानून की रखवाली करती है, कभी वही पुलिस अंग्रेजों की डंडा फोर्स हुआ करती थी। 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया ताकि अंग्रेजों की सत्ता को बचाया जा सके। इस कानून के तहत पुलिस को बेलगाम अधिकार मिले, वह किसी को भी पकड़ सकती थी, यातनाएं दे सकती थी और बिना किसी जवाबदेही के अत्याचार कर सकती थी। यहां तक कि भगत सिंह और लाला लाजपत राय पर इसी पुलिस एक्ट के तहत ही अत्याचार किए गए। 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक और अन्यायपूर्ण कानून पास किया, आर्म्स एक्ट। इस कानून के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, जबकि अंग्रेजों को इसकी पूरी छूट थी। यही वजह थी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से बदला लेने के लिए ये कानून बनाया ताकि कोई भी भारतीय दोबारा उनके खिलाफ हथियार न उठा सके। लेकिन भारतीयों ने इस कानून को ठुकरा दिया। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने इसे तोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। इन सभी काले कानूनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत बना दिया। रोलेट एक्ट और प्रेस एक्ट जैसी नीतियों के कारण जनता का गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे भारत पर ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन कानूनों को खत्म कर दिया गया, लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी।